हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेबी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई इंफॉर्मेशन और एक नई वैकेंसी के साथ, यानी एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी के साथ। कहाँ पे ये वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वेब पेज ओपन किया है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी जिम पर, जिसका वेबसाइट है gipmer.edu.in। यानी इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है और उसके बाद आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ जॉब्स पे क्लिक करना है। जॉब्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा और उस वेब पेज में देखें तो सेकेंड नंबर पे आपके पास है वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन जिम पर पौंडीचेरी जुलाई 2024। अब यहाँ पे आपका ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है, ये आपका न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट है। तो हम लोग डिटेल एडवर्टीजमेंट पे चलेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपका ओपन होगा, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और इसको स्क्रॉल करके देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो ये कंटेंट है आपका। कंटेंट के बाद नीचे जब आप आएंगे, ये कॉन्टेक्ट इंक्वायरी है, आपको दिया गया है क्या अगर कोई प्रॉब्लम आती तो कॉन्टेक्ट। तो सबसे पहले देखें इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिया जाए, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 19/7/2024 यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो क्लोज्ड होगा, जो लास्ट डेट है वो 19/8/2024 टिल 4:30 यानी फॉर्म आपके ओपन हो गए और 19 अगस्त तक ये फॉर्म आपको चलेंगे। फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। 2/9/2024 को आपका डाउनलोड होगा हॉल टिकट, यानी जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। और जो एग्जामिनेशन है वो 14/9/2024 को आपका एग्जाम भी हो जाएगा। यानी कि सारी की सारी डिटेल इन्होंने दे दिया है कि आपका फॉर्म कब फिलअप करेंगे, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा और कब डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा। अब देखें वैकेंसी क्या है, पोस्ट क्या है, इसको देखें। तो इसको स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो नीचे जैसे आप आएंगे ग्रुप सी में अगर आप देखें तो 4 नंबर पे आपको फार्मासिस्ट दिख रहा होगा। ये 4 नंबर, जो कि ये आपका 4 नंबर है फार्मासिस्ट। टोटल 6 वैकेंसी है, 6 पोस्ट है इसकी। यानी यहाँ पे 6 पोस्ट आपको दिख रही है और ये उसका कैटेगराइजेशन है 141, यानी किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। वो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में आपकी पोस्ट है। तो यहाँ देखिए अनरिजर्व है, ओबीसी में 4 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। तो आप कैटेगरी वाइज पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका देखा जाए क्या क्वालिफिकेशन है। अगर ग्रुप सी में अगर चलें, इस पीडीएफ को स्क्रॉल करके ग्रुप सी में, तो यहां पे आप देखेंगे जब ग्रुप सी में हम लोग आएंगे नीचे तो फार्मासिस्ट की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहला लिखा है डिग्री इन फार्मेसी, यानी फर्स्ट बी फॉर्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी बी फॉर्म के बाद प्लस 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा भी दिया गया और डी फार्मा, यानी अगर डी फार्मा है आप तभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहला हो गया, या तो आप बैचलर किए हों या तो डिप्लोमा किए हों, दोनों लोग एलिजिबल हैं, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, यानी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, स्टेट की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपका किसी भी स्टेट में अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो मान्य हो जाएगा। आपका यूपी से रजिस्ट्रेशन है तो भी मान्य होगा, अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो भी मान्य होगा, क्योंकि जो वैकेंसी है सेंट्रल की है। तो यहां पे नहीं सोचना, बस आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका पीसीआई में रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। और स्क्रॉल करके जब आप जाएंगे तो इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल। अब डिफिनीशन ऑफ कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी दिया गया, आप इसको डिटेल पढ़ लेंगे और ये सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पे आपको सारा हाउ टू अप्लाई, अगर आप देखें तो हाउ टू अप्लाई का जब देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो अप्लाई करना है, वो अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन नहीं। ऑनलाइन फॉर्म भरना कहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूं और इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। और एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे देख लो क्या एप्लीकेशन फीस है, इसको भी स्क्रॉल करके हम लोग देख सकते हैं क्या एप्लीकेशन फीस है। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 1500 रुपए दिख रहा है। अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1500 यानी 1500
प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज जो बैंक का है वो एप्लीकेबल है। SC ST के लिए आपका 1200 रुपए, लेकिन अगर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD में है तो उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। आप नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, UPI से जमा कर सकते हैं। किसी भी एनी वन मेथड्स को अप्लाई करके आप फीस को जमा कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है इसकी डिटेल जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको फोटो कैसे लगाना है। यहाँ पे देखिए अपलोड करने का फोटो है, जहां पे एग्जाम्पल दिया गया था, फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विथ प्ले कार्ड while the play card being held the candidate indicating name of candidate and date of capture। तो दो चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब कोई भी डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये डिटेल एक दिख गई यहाँ पे कि आप जो फोटो देंगे उस फोटो में आपका नाम होना चाहिए। एक साथ में जिस दिन आपने फोटो क्लिक कराई है उस डेट उस पे होना चाहिए, यानी डेट ऑफ कैप्चर जिस दिन आपने, तो यहाँ पे डेट भी मेंशन होना चाहिए और आपका नाम भी मेंशन होना चाहिए। ये आपको बता देना है, ये आपको फिल करते समय इसका ध्यान रखेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस PDF में मिल जाएगा। इसको 1 बाय करते हुए जाएंगे, डिस्क्लेमर मिलेगा, हाल टिकट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 37 पेज का आपका PDF है, इसको आपको डिटेल आपको पढ़ना है। एनेक्जर्स दिए गए हैं कि आपको जो सर्टिफिकेट लगाने हैं वो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है कि आपको सर्टिफिकेट जैसे फ्रॉम डिक्लेरेशन सबमिट टू बी सर्टिफिकेट, एनेक्सर है यहाँ पे आपका, ये सारे सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं EWS के। तो SC ST का जो सर्टिफिकेट है ये प्रिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर कट पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद ही आपको वो सारी चीजें ध्यान देनी है। अब यहाँ पे एग्जाम भी होगा और उस एग्जाम का जो सिस्टम दिया गया है, सिलेबस और वो सारी चीजें, तो सिलेबस तो लिखा गया है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको वेबसाइट पे मेंशन कर दिया जाएगा। वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि जो एग्जाम है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर CBT विल बी पब्लिश शॉर्टली, जल्दी दे दिया जाएगा इसी वेबसाइट पे। मुझे जानकारी लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। और ये आपका CBT एंड स्किल टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। इन दोनों में पासिंग जो दिया गया है वो दिया गया रिजर्व के लिए 50% और अनरिजर्व EWS के लिए 40 और 50, और यहाँ पे ये पासिंग परसेंटेज है। लेकिन अभी सिलेबस आपका नहीं आया, जैसे सिलेबस मेरी इंफॉर्मेशन में आएगा वो मैं आपको दे दूंगा। अब देखा जाए कि फॉर्म कहां से अप्लाई कर सकते हैं वो देखें, तो फिर उसी वेबसाइट पे हम लोग चलेंगे, एडवर्टीजमेंट पे जहां पे हम लोग गए थे वो देखें कहां पे है। तो ये है आपका सेकेंड वेरियस ग्रुप्स VC, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये आपका यहाँ पे मिल रहा है। आपको इसी को क्लिक करना है, सिंपल। आप जैसे क्लिक करेंगे आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगा और यहाँ पे आपका एक वेब पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर कट पढ़ के जाना है। ये सारी चीजें, ये सब चीज आपको पढ़ते हुए जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पहले आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। और यहाँ पे देखें जैसे आपने किया तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई, मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखें नेम ऑफ एप्लीकेंट, और यहाँ पे सारी डिटेल भर देंगे। जब आप डिक्लेरेशन देंगे तब आपको यहाँ मिलेगा यूजर ID पासवर्ड। तो आपको रजिस्टर करना है पहले यूजर ID पासवर्ड के लिए और फिर आपको फॉर्म को फिलअप करना है। जो जो स्टेप्स आपको इसमें कहेगा उन स्टेप्स को फिलअप करना है। पेमेंट के बाद जो लास्ट का जो कंफर्मेशन पेज है उसको आप निकाल के रख लेंगे तो ये आपका सिस्टम यहाँ से रेडी हो जाएगा। तो फॉर्म आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी और आप अपने इसको फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और लाइक का बटन दबाना जरूर मत भूलिएगा, उसको करते रहिएगा। और इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और वैकेंसीज के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।